हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनर्जी लॉसेस के बारे में। फ्लो ऑफ फ्लूइड में एनर्जी लॉसेस क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में और डिफरेंट क्लास में एनर्जी लॉस को कैलकुलेट करने के फार्मूले के बारे में। तो मेरा नाम है मैन, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी लॉसेस क्या होता है। तो जब भी कोई फ्लूइड किसी पाइपलाइन के थ्रू फ्लो करता है तो रेसिस्टेंस के कारण जो भी एनर्जी का पार्ट लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म, वो एनर्जी लॉस के अंतर्गत आता है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, जो सबसे पहला लॉस है वो है आपका फ्रिक्शनल लॉस, उसके बाद में लॉस इन फिटिंग, उसके बाद है आपका इन्वायरमेंट लॉस और कॉन्ट्रैक्शन लॉस। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शनल लॉस के बारे में। तो जो फ्रिक्शनल लॉस होता है वो क्या होता है, जब भी किसी पाइपलाइन के थ्रू कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो पाइपलाइन की इंटरनल जो सरफेस है वहां पे अट्रैक्शन के फोर्स के कारण या रेसिस्टेंस के कारण जो एनर्जी में लॉस होता है उसको हम फ्रिक्शनल लॉस बोलते हैं और इसको डेल्टा पीएफ से डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट है वो पास्कल्स होती है। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शनल लॉस पे कौन कौन से फैक्टर फ्रिक्शनल लॉस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो हमारा फ्रिक्शनल लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी यू के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रो के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द पाइप एल के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पाइप के डायमीटर डी से। अब हम इन चीज़ों से अगर इक्वेशन को डिराइव करें तो हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या होगी। तो जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या होगी, डेल्टा पी एफ प्रोपोर्शनल टू 4u स्क्वायर एल रो अपॉन d2g, ये जो है फैनिंग इक्वेशन कहलाती है। अब इसको हम इक्वल टू कर लेते हैं। तो डेल्टा पी एफ इज इक्वल टू 2f u स्क्वायर एल रो अपॉन डी जी। यहाँ पे f क्या है, f है फ्रिक्शनल फैक्टर। सो फ्रॉम विस्कस फ्लो हैगेन्स-पाइजली इक्वेशन कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेशर। यहाँ पे हम हैगेन्स-पाइजली इक्वेशन को यूज करेंगे प्रेशर ड्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए। तो हैगेन्स-पाइजली इक्वेशन क्या है, डेल्टा p इज इक्वल टू 32 एल यू ईटा अपॉन डी स्क्वायर जी। इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप को कैलकुलेट कर सकते हैं या एनर्जी लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये इक्वेशन एक्चुअली आई कहाँ से, हैगेन्स-पाइजली इक्वेशन एक्चुअली आई कहाँ से। तो ये इक्वेशन हमारी फैनिंग इक्वेशन से ही आई है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो है फैनिंग इक्वेशन से है, ये इक्वेशन किस तरह से डिराइव होती है। तो ये हमारी इक्वेशन है जो फैनिंग इक्वेशन, डेल्टा पी एफ इज इक्वल टू 2f u स्क्वायर एल रो अपॉन डी जी, ये है हमारी फैनिंग इक्वेशन। यहाँ पे f क्या है, ये फ्रिक्शनल फैक्टर है जो कि इक्वल होता है 16 अपॉन आर ई के। आर ई यहाँ पे क्या है, ये है रेनॉल्ड्स नंबर। सो आर ई इज इक्वल टू डी यूरो अपॉन ईटा, ये मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो उस वीडियो को देख के आप जो है रेनॉल्ड्स नंबर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में आर ई की जो वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या होगी, f इज इक्वल टू 16 ईटा अपॉन डी यू रो। अब इस f की वैल्यू को हम फैनिंग इक्वेशन में f के प्लेस पे रखेंगे। तो जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या होगी, डेल्टा पी एफ इज इक्वल टू 2 इंटू 16 ईटा यू स्क्वायर एल रो अपॉन डी यू रो डी जी। अब यहाँ से u से u की पावर कट जाएगी, रो से रो जो कट जाएगा। तो ये अब हमको जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या होगी, 32 ईटा यू एल अपॉन डी स्क्वायर जी। अब इसको हम थोड़ा रीशिफ्ट कर लेते हैं। तो जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या होगी, डेल्टा पी एफ इज इक्वल टू 32 एल यू ईटा अपॉन डी स्क्वायर जी। ये इक्वेशन क्या है, ये हैगेन्स-पाइजली इक्वेशन है जो कि आपने यहाँ पे देखी। अब हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे लॉस के बारे में जो कि है लॉसेस इन फिटिंग। तो इसमें क्या है, द फैनिंग इक्वेशन इज अप्लाइड व्हेन द फ्लूइड फ्लो इन स्ट्रेट लाइन। तो जो हमारी फैनिंग इक्वेशन है वो उस समय अप्लाई होती है जब हमारा फ्लो एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता रहता है। बट आप अक्सर देखते हैं कि हम अपने फैसिलिटी के लिए फ्लो के डायरेक्शन को चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्बो, टी और एनी अदर थिंग। तो वहाँ पे जब फ्लो का डायरेक्शन चेंज होता है तो वहाँ पे हमें कुछ फिटिंग्स अटैच करनी पड़ती हैं जिसके कारण भी एनर्जी का लॉस होता है। तो फिटिंग इज स्ट्रेट लाइन कॉज ए डिस्टर्बेंस इन फ्लो। सो
Pressure loss in the term of fluid head loss through a fitting can be calculated by the equation H is equal to kV square upon 2G। अब यहाँ पे जो K है वो अक्सर जो भी आप फिटिंग्स लेते हैं वहाँ पे K की वैल्यू दी रहती है। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है। तो H क्या है, ये प्रेशर लॉस है इन टर्म ऑफ फ्लूइड हेड। फ्लूइड हेड के जो है रेफरेंस में प्रेशर लॉस को हम H से डिनोट करते हैं। K क्या है, ये हर मैन्युफैक्चरर अपनी फिटिंग्स के साथ में इसको आपको देता है, पब्लिश करता है। V क्या है, V जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, किस वेलोसिटी से आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और G ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम अगर कोई फिटिंग्स है तो वहां पे एनर्जी में क्या लॉस हो रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा फार्मूला है वो है H इज इक्वल टू kV स्क्वायर अपॉन 2G। अब हम लोग बात करेंगे इनलार्जमेंट लॉसेस के बारे में। तो अगर हमारे पाइप का इनलार्जमेंट ग्रेजुअल है, स्लोली स्लोली इनलार्ज हो रहा है, तो क्या होता है, जो लिक्विड है उस चेंज को अडॉप्ट कर लेता है, तो वहां पे कोई भी एनर्जी में लॉस नहीं होता है। बट अगर ये इनलार्जमेंट जो है वो सडन हो जाए, अगर आप इस डायग्राम में देखिए तो यहाँ पे इनलार्जमेंट जो है वो हो रहा है, सडन हो रहा है, तो क्या होता है कि जो कॉर्नर है वहां पे इडीज बन जाती हैं। इडीज मतलब आप हिंदी में इसको कह सकते हैं भंवर। तो यहाँ पे इडीज क्रिएट होने के कारण क्या होता है, एनर्जी में लॉस होता है। अगर हम ये माने कि u1 स्पीड से लिक्विड यहाँ से ट्रेवल करके और यहाँ पे इसकी स्पीड u2 हो जा रही है, तो अगर इनलार्जमेंट जो है आपका सडन हो रहा है तो u2 इज लेस देन u1, मीन्स यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी और यहाँ पे स्पीड लिक्विड की कम हो जाएगी। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें विद द फार्मूला, तो डेल्टा एच ई इज इक्वल टू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। इस फार्मूले को हम यूज़ करके यहाँ पे इनलार्जमेंट या जो हमारा लॉस हो रहा है एनर्जी को, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो जो हमारा अंतिम लॉस है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन लॉस। इसमें क्या है, अगर हमारी पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो वहाँ पे भी एनर्जी का लॉस होता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन ग्रेजुअल होता है तो जो लिक्विड है वो उस चेंज को अडॉप्ट कर लेता है। बट अगर ये कॉन्ट्रैक्शन सडन होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे क्रिएट हो जाती है वेना कॉन्ट्रैक्टा, जिसके कारण कि जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और एनर्जी में लॉस होता है। तो अगर जो फ्लूइड है वो इंटर कर रहा है u1 स्पीड से और यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा है अगर वो u2 स्पीड से वो निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि u2 ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू u1। द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट स्मॉलर क्रॉस सेक्शन विल बी फार ग्रेटर देन एट लार्जर सेक्शन। तो यहाँ पे जो u2 है वो ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू u1। तो इस कॉन्ट्रैक्शन लॉस को अगर हम इक्वेशन के रूप में वो लिखें तो हम लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन लॉस डेल्टा एस सी इज इक्वल टू के u2 स्क्वायर अपॉन 2G। यहाँ पे डेल्टा एस सी क्या है, लॉस इन हेड ड्यू टू जो है सडन कॉन्ट्रैक्शन। के क्या है, के कांस्टेंट है, और u2 क्या है, ये इसकी वेलोसिटी है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी है। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए घर पे रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।